What's up guys? वेलकम बैक टू क्रेजी ब्रोज एफएम चैनल। उम्मीद होगा आप सब ठीक ठाक होंगे, आबाद होंगे। अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन उसे प्रेस करें, जो नई से नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाया करें। मेरा नाम है फैजान। मेरा नाम है जावेद। तो गाइस आज आप लोग की वीडियो हम लेके आए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। पिछली वीडियो में बताया गया था कि भारत अगर रूस का साथ देती है तो अमेरिका में से निकल जाएगा और बहुत बड़ी परेशानियां क्रिएट हो जाएंगी। और फिर में ऑयल टैंक की भी बात की गई थी। जो आज हम आपको लेके हैं ये ऑयल टैंक के ऊपर ही है, इसमें पता नहीं क्या चीज़ है, देखे में भी नहीं है। रिएक्शन देंगे और बहुत मजा इंशाल्लाह आपको आएगा। मगर ब्रो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग वॉच तो कर लेते हो मगर सब्सक्राइब बैठ देना सब्सक्राइब के बटन पर इतना बटन दबाते रहें सब्सक्राइब। आप लोग दबाओगे ना सब्सक्राइब का बटन तो हम ज़्यादा आगे जाएंगे, नहीं दबाएंगे तो आगे नहीं जाएंगे। तो आप लोग हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बगैर टाइम वेस्ट किए हुए काम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बताया नहीं, टॉपिक बता दूं तो पहले मैं टॉपिक है कि रशिया रिमूव फैट ऑफ सेक्शन। नाउ ऑयल ट्रेडिंग एट $112 पर बैरल सून रीच $150। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। Подразделения вооруженных сил Украины. दोस्तों खबर बताने से पहले हिंदी फिल्म का डायलॉग सुन लीजिए, उसके बाद आपको खबर जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाली है। हिंदी फिल्म का एक डायलॉग था, हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। यूक्रेन भी आज डूब रहा है और दुनिया को डुबोने की तैयारियां चल रही हैं यूक्रेन के द्वारा। यूक्रेन को कोई मुंह लगाकर राजी नहीं है नाटो और यूरोपियन यूनियन के अंदर। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लाख बार संबोधित करने के बाद इनके एम्बेसडर, एनवॉय और खुद इनके राष्ट्रपति ने चीख चीख कर इन देशों को समझा दिया है कि आप हमें एंट्री दे दो, हमें सपोर्ट करो, हमारे लिए सेना भेज दो। किसी ने सेना भेजी? किसी ने नहीं भेजी। लेकिन फिर भी इनके राष्ट्रपति की जो जिद है, उस जिद के कारण आज लाखों लोग यूक्रेन छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कई हजारों लोगों के ऊपर संकट है, कई लोगों की प्रॉपर्टी खत्म हो गई है मिसाइलों के अंदर। अब ये खत्म होने वाला सिलसिला नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन की एक खुशी के लिए रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने शुरू कर दिए हैं। रूसी मीडिया बैन कर दिया गया है, रूस की फ्लाइटें आपके देश में नहीं आ रही हैं। जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज अपना सामान रशिया को बेचती थी वो भी अब बिकना बंद हो गया है। और अब आप देख रहे हो कि रूस के राष्ट्रपति क्या चुपचाप तरीके से आपको देखते रहेंगे? जी नहीं, रूस ने भी बक्कल उतार लिए हैं और दुनिया को सैंक्शन लगाने के लिए उन्होंने अपना हुक्म का इक्का चल दिया है। दुनिया ने देखा होगा कि यूरोपियन यूनियन ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने न्यूक्लियर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए हैं रशिया के ऊपर। अब रशिया ने सैंक्शन लगा दिए हैं न्यूक्लियर इकोनॉमिक वाले दुनिया के ऊपर और कच्चे तेल की कीमतें चल रही हैं $112 प्रति बैरल के हिसाब से। ये तो अभी आप छोटा सा ट्रेलर देख रहे हो, ये कीमतें $150 प्रति बैरल तक चलने वाली हैं। और हो सकता है कि अगर ये हालात रुकते नहीं हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया के बीच एक जंग भी हो सकती है। लेकिन इन सब का जिम्मेवार कौन है? इन सब का जिम्मेवार अगर कोई है तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, जिनकी एक जिद है कि नाटो और यूरोपियन यूनियन के अंदर उन्हें एंट्री मिल जाए। अगर इन्हें एंट्री मिलनी होती तो अब तक मिल चुकी होती, लेकिन आज भी ये उंगलियों पर नाच रहे हैं नाटो और यूरोपियन यूनियन की। भले ही नाटो और यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन की एंट्री को रिजेक्ट कर दिया है, और यही कारण है कि उंगलियों पर नाचने वाला कॉमेडियन राष्ट्रपति आज देश की दुर्गति कर रहा है और दूसरी तरफ दुनिया की दुर्गति हो रही है। कच्चे तेल की कीमतें जो आसमान में छू रही हैं। वेस्टर्न कंट्रीज को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है एशियन कंट्रीज को और डेवलपिंग कंट्रीज को। भारत को फर्क पड़ता है, पाकिस्तान को फर्क पड़ता है, चीन को भी फर्क पड़ता है, और इसी के साथ और भी देश हैं उनको भी फर्क पड़ता है। लेकिन ये सारा कारनामा हो रहा है, जो बिडेन मजाक कर रहे हैं दुनिया के सामने। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल निकाल रहा हूं, कच्चे तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। वो कीमतें तो तब भी कम नहीं हुई थी जब आपने ओपेक को कहा था कि तेल की कीमतें कम करो। उसके बाद भारत ने, चीन ने और इसी के साथ आपने ही स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल निकाला था।
तब भी कीमतें कम नहीं हुई थी, तो अब आप क्या उखाड़ लोगे इन तेल की बढ़ी हुई दुबई कीमतों की का। शेयर खैर के ये वेस्टर्न कंट्रीज जितना शोषा कर रही हैं, हमने रूस को ये कर दिया, हमने रूस को वो कर दिया, बिल्कुल। रूस का आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। रूस ने कुछ नहीं 3 उखाड़ बार सकते। इस तरीके के माहौल देखे हैं। आपने देखा कोविड के समय में ऑयल की जंग चल गई थी सऊदी और एक रशिया के ऊपर, दोनों ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे, लेकिन 1-1.5 महीना ये जंग चली थी और सऊदी अरब को अक्ल आ गई थी कि उसने अच्छा। ऑयल की प्रोडक्शन कम करनी है, और सबसे पहले सऊदी अरेबिया झुका था और उसने ऑयल की प्रोडक्शन कम की थी, और सबसे उसके पहले बाद सऊदी अरब रशिया ने झुका कहा था, था ऑयल कि का हाँ हम डिमांड भी अब कर कम दिया कर गया। लेंगे। बिल्कुल। दूसरा एग्जाम्पल आपने ओपेक और रशिया का देखा, इनको बहुत- अमेरिका वालों ने बहुत तरह की समझा बात समझा है कर ये। थक गए कि ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाओ, लेकिन इनके कान में जू तक नहीं रहेगी और दुनिया के सामने इनको अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्वों से तेल निकालना पड़ा। और अब एक बार फिर से वो सब कारनामा चल रहा है, और वेस्टर्न कंट्रीज और मीडिया को जितना शोषा करवाना है करवा लो। हमारे जी एप्पल नहीं बिकेंगे, ना बिकेंगे क्या हो गया, रशिया को क्या कोई बात फर्क है नहीं भाई? पड़ता है, हम अपनी कारें नहीं बेचेंगे, ना भाई बेचो, साहब, रशिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भाई। लेकिन रशिया जो तेल देता है ना, तेल अगर उसका रुक गया ना, भाई, तेल दुनिया की बिल्कुल। सप्लाई हर रुक जाएगी, बिल्कुल दुनिया बिल्कुल। के खजाने से खजाने खाली बिल्कुल। हो जाएंगे। यही कारण है कि वेस्टर्न कंट्रीज और दुनिया के ऊपर रूस का ये सैंक्शन जोरदार तरीके से पड़ा है, और रूस ने चर्बी उतार कर रख दी है अमेरिका के सैंक्शन की। लेकिन अभी भी अमेरिका जीत सकता है अगर अमेरिका सही तरीके से हरकत में आता है। बिल्कुल। दोस्तों एक बात तो साफ हो गई है, रूस के ऊपर सैंक्शनों का असर दिखाई पड़ रहा है। यही कारण है कि कच्चे तेल की कीमतों में उतना उछाल देखा जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, रूस को झुकाने के लिए अमेरिका के पास ऑप्शन है कि ईरान का तेल मार्केट में लाया जाए, वेनेजुएला का तेल मार्केट में लाया जाए, तब रूस को अब एक आया ना अच्छा लेन इफेक्ट पे। देखने को मिलेगा, इम्पैक्ट मिलेगा, और रूस की जो बिल्कुल। मोनोपोली है खत्म हो सकती है। लेकिन क्या अमेरिका में दम है कि ईरान और वेनेजुएला को राजी कर सके? क्योंकि इन दोनों देशों को राजी कर लिया तो एक तरफ तो अमेरिका के लिए संकट हो जाएगा, और दूसरी तरफ उसके अलाई इजराइल के लिए संकट हो जाएगा, और सिचुएशन गड़बड़ ही हो जाने वाली है Situation एट द गड़बड़ हो एंड। जाएगी। यही कारण है कि वेस्टर्न कंट्रीज शोषा करने में नंबर 1 है, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करके फैसले लेने में ये सबसे आखिरी में है। आपको क्या लगता है कि क्या रूस ने वाकई में ही चर्बी नहीं उतार दी है अमेरिका के सैंक्शनों की? कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। तो गाइस वीडियो खत्म होती है, कह रहे हैं कि जो इस टाइम पे जो रूस के जो तेल है वो बहुत कीमत ज़्यादा है। अगर अमेरिका भी सही कंपेट करता है तो बेनिफिट दोनों की तरफ हो जाता है। अगर अमेरिका ईरान से तेल लेता है तो फिर सोने पे सुहाग है, अगर नहीं लेता तो फिर नुकसान है। तो गाइस अगर आप लोगों को इस वीडियो सजेस्ट किया करें कमेंट सेक्शन में जाके, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन भाई दबाएं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।